हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका वो प्रीवियसली हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। आपको इन क्वेश्चंस में एलएचएस लेके चलना है और आरएचएस के इक्विवेलेंट उसे प्रूव कर देना है। तो देखिए क्या आएगा आपका, यह है आपका cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो देखिए एलएचएस आप एज इट इज लिख लीजिए cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस। तो यहां से आप क्या कीजिए, आप यहां से ना इसका एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा आपके पास, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, cos से। ये आ गया cos स्क्वायर है। और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास cos है, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन ए। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप यूज कर लेंगे। तो डायरेक्टली आ गया आपके पास 2 साइन ए। ओके, एंड दैट इज cos a। इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो ये आ गया आपके पास, ये cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, दैट इज 1 प्लस 2 साइन ए ओवर cos a प्लस इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे आप मेंशन भी कर दीजिए, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल 1। तो यहां से आपके पास आ गया, देखिए 2 प्लस 2 साइन ए ओवर cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, दैट इज 1 प्लस साइन ए ओवर cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, एंड 2 अपॉन cos a, that is 2 sec a, and that is RHS। ब्रैकेट में मेंशन भी कर दीजिए, सिंस cos थीटा इज इक्वल 1 अपॉन sec थीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपके पास LHS आप ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए आप फर्स्टली तो उसका LHS पार्ट लिख लीजिए, दैट इज tan थीटा ओवर 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड 1 माइनस cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। प्लस सिमिलर आप cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, दैट इज cos थीटा ओवर sin थीटा, एंड इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहां पे आप लिख लीजिए, सिंस tan थीटा इज इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, तो अब आप डिनोमिनेटर में इधर पे एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा आपका डायरेक्टली, एंड दैट इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड होल अपॉन इज sin थीटा माइनस cos थीटा होल अपॉन sin थीटा, एंड प्लस cos थीटा over sin theta, and this one become cos theta minus sin theta whole upon cos theta। तो अब आपको मालूम है कि जब भी आप इस तरह से करते हैं, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट एक साथ मल्टीप्लाई होंगे एंड ये पार्ट आपके एक साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो कितना आ गया आपका, sin स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर sin थीटा इंटू
सॉरी थीटा आएगा यहाँ पे, इंटू कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। ओके, तो ये स्टेप अभी तक तो काफी इजी रहे बिकॉज आपने ये इस तरह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या आएगा। फर्स्ट स्टेप को आप एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, तो कॉस थीटा दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स मैं यहां पे नेगेटिव कर देता हूं, दिस वन इज कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज जब हम एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम हो जाएंगे। हमने क्या किया इस स्टेप में, हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो दोनों के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या जाएगा, देखिए अब आप पूरे को होल को क्या ले लीजिए, दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ये हो गया आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू वन दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका, और ये आया कहां से, सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज किया और ए की जगह पे आपके पास साइन था एंड बी की जगह पे आपके पास कॉस था। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब आप सेपरेट कर लीजिए, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए और ये आ गया 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपके पास कॉजेक थीटा दैट इज सेक थीटा प्लस 1, और यही आपके पास क्या है, RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो LHS दैट इज 1 प्लस सेक A ओवर सेक A। ठीक है, तो आपको पता है सेक A को आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन कॉज A ओवर 1 अपॉन कॉज A। यहां पे लिख भी लीजिए, सिंस सेक A इज इक्वल 1 अपॉन कॉज A। एलसीएम ले लीजिए, कॉज A दैट इज 1 प्लस that is cos A plus 1 upon 1 plus cos A, तो cos A cancel out and that is cos A plus 1 upon 1। तो आप देखिए आपको 1 माइनस cos A लेके आना है, तो आप क्या कीजिए, इसे 1 माइनस cos A से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, बिकॉज आपको प्रूफ में दिख रहा है कि आपको 1 माइनस cos A लेके आना है। ठीक है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर A ओवर 1 माइनस कॉस A, एंड दैट इज साइन स्क्वायर A ओवर 1 माइनस कॉस A। ये कहां से है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहां से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये दैट मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉज ए लेके आना था, दैट्स वाई हमने 1 माइनस कॉज ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया, एंड उसकी हेल्प से डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका LHS हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस थोड़ा सा रूटीन में सॉल्व करने पड़ेंगे, अदरवाइज दिस वन इज कॉस ए एंड दिस वन इज ऑल्सो कॉस ए, माइनस साइन ए
प्लस 1 ओवर कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो आप क्या कीजिए, आप एक काम कीजिए, पूरी होल इक्वेशन को साइन ए से डिवाइड कर दीजिए। कैसे, ये देखिए, कॉज ए अपॉन, यानी कि हर एक टर्म को हम क्या कर रहे हैं, साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो यहां भी हमने डिवाइड कर दिया और यहां भी हमने डिवाइड कर दिया, तो फिर उससे वो इक्वल आ गया। दैट इज कॉज ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो देखिए, जैसे ही आपके पास आया तो कॉज अपॉन साइन आपके पास क्या होता है, आपके पास कॉट आता है। दैट इज कॉट ए माइनस 1 प्लस कोजेक ओवर कितना आ जाएगा, कॉज अपॉन साइन, दैट इज कॉट ए माइनस प्लस 1 माइनस कोजेक ए। तो यहां पे आप मेंशन कर दीजिए, सिंस कॉट थीटा इज साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड साइन थीटा इज 1 अपॉन कोजेक थीटा। तो आपने इन दो फॉर्मूलाज की हेल्प से इसे क्या किया, इसे फॉरवर्ड कर दिया। ओके, तो अब आप क्या कीजिए, अब आप एक काम कीजिए, आप कॉट एंड कोजेक को क्या कीजिए, साथ लिख लीजिए। तो यह आ गया आपका कॉट ए प्लस कोजेक ए माइनस 1 होल अपॉन, इसे आप एज इट इज ऐसा ही रहने दीजिए। दैट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कोजेक। ओके, तो इसे आप लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोजेक ए माइनस 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, वो देखिए, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज आ जाएगा। दैट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कोजेक ए। ओके, तो यहां पे आपके पास देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल कोजेक स्क्वायर ए। तो यहां से 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1 इक्वल आ गया आपके पास कोजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू आप यहां पे जस्ट एज इट इज पुट कर दीजिए। दैट इज कोजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए, कोजेक प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लीकेशन, इसको आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं, दैट इज कोजेक ए प्लस कॉट ए माइनस इंटू कोजेक ए माइनस कॉट। ओके, एंड होल अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोजेक। ओके, तो यहां से आप क्या लीजिए, कोजेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 1 माइनस कोजेक ए माइनस कॉट ए होल अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोजेक ए। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कोजेक ए प्लस कॉट ए इंटू कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोजेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और ये आ गया आपके पास कॉट ए प्लस 1 माइनस कोजेक। तो ये एज इट इज सेम है आपके पास, तो कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया आपके पास कोजेक ए प्लस कॉट ए एंड दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, थोड़ा सा यानी कि आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको याद भी होने चाहिए और हाउ टू अप्लाई ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरह से अप्लाई करना सीखेंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे मेन क्या था आपके पास, जब आपने साइन थीटा से क्या किया, होल इक्वेशन को डिवाइड किया, तो उससे आपने कॉट एंड कॉजेक के फॉर्म पे कन्वर्ट किया। देन आपको पता था कि 1 को आप इस फॉर्मूले के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आपने ये इस फॉर्मूले के थ्रू कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो यानी कि आपको बहुत सारे बेसिक फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।